बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और हमें दुआओं में लाजमी याद रखा करें। ये देख लें सिचुएशन, आधी रात को व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद ये था कि पापा की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। काफ़ी बार हम लोगों को बैठना पड़ा और आज रात मैंने मम्मा की तरफ स्टे किया था, तो पापा की वजह से पापा बहुत फोर्स करते कि आज मेरे पास ही रुको। तो फिर मैंने कहा चलो पापा कह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रुकूंगी। तो बस पापा के पास रुकी। तो यहाँ पे अभी पापा को देखने के लिए आ गई थी नेक्स्ट डे, तो वो मेरे लिए बिस्किट्स वगैरह लेके आई थी। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। पापा को हमने एक रूम में सोने के लिए रख दिया था क्योंकि सारी रात पापा सोए नहीं थे, तो इस वजह से हमने कहा कि बच्चे इस साइड पे रहें, डिस्टर्ब ना करें। तो बच्चों के साथ मैं यहाँ खेल रही थी ताकि बच्चे उस साइड पे ना जाएं पापा की तरफ। और जाहिर सी बात है घर में एक टेंशन होती है, तो बच्चों को तो उस बात का अंदाज़ा नहीं है ना कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इस वजह से बच्चे तो मासूम होते हैं, तो बस बच्चों के साथ हम लोग खेल रहे थे ताकि बच्चों को घर का माहौल ना पता लगे कि पापा की वजह से हम परेशान हैं या कुछ भी ना, उसी तरह रिलैक्स रहें कि भाई बस सब कुछ ठीक है। और जाहिर सी बात है पॉजिटिव सोचना चाहिए, इंशाल्लाह पॉजिटिव सब कुछ होता है। तो बस ये ऊंच नीच तो लगी हुई है हर घर में। तो यहाँ से हम लोग अश्क और मपिया वगैरह को घर छोड़ने जा रहे थे। हमने कहा चलो बच्चों को भी बाहर लेके जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर आएंगे। और मेरी सिस्टर इतनी दूर नहीं रहती, करीब ही कहीं रहती है, तो बस इसलिए हम लोगों ने कहा चलो पापा के पास। हम लोगों ने भाइयों को छोड़ दिया था, भाई लोग थे पापा के पास, तो हमने कहा चलो इतनी देर हम लोग छोड़ के आ जाते हैं पिया को, क्योंकि अकेली उसको छोड़ने भेजना नहीं था। तो हमने कहा चलो हम खुद ही छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों को लेके वेट करते बाइक का। भाई पीछे सामान लेने गया था, वो लेके आ रहा था। तो जुरेज सबसे ज़्यादा खुश था। इसको तो बाहर आने का कोई इतना चस्का पड़ गया ना कि वो कहते हैं ना बस इसने बाहर ही घूमना है, इसको बहाना चाहिए बाहर जाने का। तो बस मैं बच्चों के साथ बातें करते करते जा रही थी। और मुझे ये गली इतनी अच्छी लगती है, इतनी हरियाली, इतना ज़्यादा इस गली की। ये एक बात अच्छी है कि सब कोऑपरेटिव है और सब ने मिल के पौधे लगाए हुए हैं और सारी गली को मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा रखा है। तो मुझे गली वैसी बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी लगती है। तो हमारा अक्सर इधर से गुज़र होता है, तो मैं अक्सर बात कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ बस बात वही है ना कि नेबर्स आपके अच्छे हों या इस तरह से मामलात हों, तो आप लोगों की गली वैसी पता लग जाता है कि यहाँ वाकई गली में कोई रहता है। तो बस उसके बाद हम लोग में मोमोज़ खाने का मेरा काफ़ी टाइम से दिल करता। मैंने अपने हस्बैंड को मनाया कि मुझे मोमोज़ खिलाने लेके जाओ। तो मैं वहाँ जाके फिर मैंने कहा चलो अपने भाई और भाभी को भी बुला लेती हूँ। तो मैंने उनको भी बुला लिया मोमोज़ खाने के लिए। तो ये था कि मोमोज़ का टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि इसकी फीलिंग जो है ना वो कम थी। मतलब मैदा ज़्यादा लगा हुआ था, तो इसके अंदर जो फ़िल हुआ था ना वो बहुत कम था। तो इज़ल भी साथ आई हुई थी मेरे भाई के, तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ज़ूज़ी सोया हुआ आया था, फिर उसके बाद हमने इसको उठा दिया कि अब आए हो बाहर तो इन्जॉय तो करो। तो बस ये हमें इतने ख़ास नहीं लगे थे मोमोज़, साफ़ सी बात है। फिर हम लोगों ने यहीं एक प्लेट से ज़्यादा नहीं मंगवाया। हमने कहा नहीं बस जाते हैं घर ही, कुछ बाहर से मंगवा के खा लेंगे। तो बस हम लोग घर गए। घर हमने होम डिलीवरी करा ली। बस सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी से चीज़ें मंगवाई। किसी ने बर्गर मंगवाया, किसी ने लोडेड फ्राइज़ मंगवा लिए थे। तो इस तरह चलो ये था कि हम लोगों ने टाइम अच्छा स्पेंड कर दिया। और जो घर की परेशानी होती है वो भी इंसान को, ज़ाहिर सी बात है, शो तो नहीं करानी होती कि यार टेंशन है या कुछ। और ख़ासकर पापा के सामने तो आपको ऐसे रिलैक्स फ़ील करना होता है कि सब ठीक है, सब ठीक है। टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। तो बस इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको बताती जाऊंगी क्या चल रहा था और व्लॉग्स क्यों छोटे आ रहे थे। तो वक्त के साथ साथ आपको सारा कुछ व्लॉग्स में मिलता जाएगा, पता चलता जाएगा। स्टे ट्यून विद अस। हमारी फैमिली को दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, स्पेशली मेरे पापा को। और मिलते एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।